बिना पकाया पक रहा उतरे अर्श खमीर, गरीब दास मेला शुरू, जय जय हो कबीर। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, जैसे कि हमारी टीम लगातार आपको कवरेज करके दिखा रही है कि हमारी जो टीम है मध्य प्रदेश के जिला बैतूल सतलोक आश्रम उर्दन में लगातार बनी हुई है, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में पुनः 512वें दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर भव्य महासमागम का आयोजन 3 दिनों तक किया जा रहा है। दिनांक 4 से 6 नवंबर तक यहाँ पे लगातार 3 दिनों तक भंडारा चलने वाली है, जिसमें करोड़ों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने इनविटेशन वीडियोस देखे हैं, काफी जो अलग अलग देश हैं, जहाँ से अलग अलग कंट्री है, वहाँ से इनविटेशन वीडियोस आ रहे हैं। वहाँ पे भी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में भव्य समागम का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही नेपाल सहित भारत के 12 जो सतलोक आश्रम है, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये जो समागम है वो आयोजित की जा रही है। तो दर्शकों, हम आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो समागम है वो कल से प्रारंभ होने वाले हैं। कल जो समागम का प्रथम दिवस होने वाला है। आज जो समागम की तैयारियां चल रही है, जो जगह जगह जो अलग अलग तैयारियां हो रही है, उन तैयारियों को हमारी जो अलग अलग टीम है आपको दिखा रही है कि कैसे क्या क्या तैयारियां हो चुकी है यहाँ पर। उसी क्रम में हमारी जो हमारी टीम है, मेरी कैमरा सहयोगी के साथ हम जो है भंडारगृह में पहुंचे हुए हैं। भंडारगृह से हम ये कवरेज करने वाले हैं कि यहाँ पे कितनी संख्या में लड्डू बनाए जा चुके हैं। साथ ही साथ में जो आने वाले श्रद्धालु उनके लिए जलेबियां भी बनाई जा रही है। जिस प्रकार से यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था और तैयारियों में जो लगातार श्रद्धालु दिन और रात जुटे हुए हैं, भट्टियों के पास बैठ करके कैसे अपनी जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो आगे का पालन कर रहे हैं, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। अगर आपको दिव्य भंडारा कहीं देखने को मिलेगा तो वो है केवल संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम, जहाँ पे आपको दिव्य धर्म यज्ञ दिवस पे और कई भी ऐसे कार्यक्रम है जहाँ पे आपको दिव्य भंडारे की झलक आपको दिख सकती है। ना कोई पैसा, ना कोई शोर शराबा, ना कोई दिखावा, बिना किसी तामझाम के यहाँ पर शांतिपूर्वक ढंग से हर बार समागम जो है संपन्न होते हैं। दर्शकों, आइए इस समागम की क्या कुछ खासियत है, आखिर इस समागम को दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का नाम क्यों दिया गया है, इसके पीछे क्या कुछ कहानी है, हम यहाँ के जो सेवादार हैं उनसे हम जुड़ेंगे और कितनी तैयारियां अभी हो चुकी है, कितनी बाकी है, उनका भी हम आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे। तो बने रहिए दर्शकों हमारे ऐसे न्यूज के साथ में। साथ ही साथ में आप जो यहाँ पे जो सेवादार पहुंचे हुए दिन और रात लगे हुए हैं, उनकी भी एक झलक देखिए यहाँ पे। अभी हमारे साथ में जो श्रद्धालु यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं, लगातार संत रामपाल जी महाराज जी के समागमों की जो तैयारी है वो लगातार 1 महीने पूर्व से चल रही है और इनसे आज हम जुड़ेंगे। क्या कुछ इसमें खास है, हम जानने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मोहनदास। कहाँ से हैं? ये हम छत्तीसगढ़ से हैं। सर, आपके गुरुजी का जब जब समागम होता है, हर समागम का अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे इस बार के समागम का नाम दिया गया है दिव्य धर्म यज्ञ दिवस, और हर जो यज्ञ होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई रहस्यमयी कहानी होती है। इस बार जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है, उसके पीछे क्या कुछ कहानियां हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। 600 साल पहले जब कबीर परमात्मा आए थे, उस समय नकली संत महंतों द्वारा, शेख तकी के द्वारा झूठी खबर फैलाई थी कि कबीर भंडारा करेंगे। तो कबीर जी लीला किए, उस समय 9 लाख बैलों में भंडारा लेकर के सतलोक से लेकर आए थे, 9 लाख बैलों में, और 18 लाख उस समय संख्या को सभी को भंडारा करवाए थे, जिसमें दोहर और मोहर दिए गए थे। उसी के यादगार में ये 612वां दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है। सर, उस समय तो कबीर परमात्मा स्वयं आए थे, क्या इस बार भी कबीर परमेश्वर स्वयं आए हुए हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं कबीर परमात्मा है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में यहाँ सशरीर हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी को स्वयं कबीर परमात्मा की महिमा दी जा रही है। अपने आप में काफी अद्भुत बात है। और साथ ही साथ में संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है और बाढ़ पीड़ितों को जो राहत दे रहे हैं, और साथ ही साथ में इतना बड़ा भव्य समागम का आयोजन कर रहे हैं। नेपाल सहित भारत के 12 सतलोक आश्रम और विदेशों में भी ये कार्यक्रम चल रहा है। आखिर इसका मैनेजमेंट कैसे होता है? सर जी नमस्कार, आपका नाम जानना चाहेंगे? नमस्कार जी, वीरेंद्र दास, छत्तीसगढ़ से। सर, आपके गुरुजी इतनी बड़ी मुहिम चला रहे हैं, जिसका नारा ही है कि रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। साथ ही साथ में इतना बड़ा दिव्य भंडारा आयोजित किए हैं, आखिर इसका मैनेजमेंट कैसे हो रहा है? देखिए, ये
हमारे परम सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ही सारी सेवा संपन्न होती है। जैसे अभी हमारे भगत जी ने बताया कि आज से 600 साल पहले स्वयं कबीर परमात्मा इस धरती पर आए थे और जो नकली संत है उनके द्वारा झूठी चिट्ठी दी गई थी कि 18 लाख लोगों को झूठी चिट्ठी बतवा दी थी, इनको कबीर परमात्मा भंडारा करेंगे। तो स्वयं कबीर परमात्मा ने सतलोक से 9 लाख पहलों पर वहाँ से मिष्ठान और सारी चीज़ व्यवस्था, भंडारा व्यवस्था वहाँ से लेकर आए थे और सभी को मिष्ठान भोजन और अच्छे पकवान दोहर मोहर दिए थे। उसी प्रकार जस्ट अभी स्वयं कबीर परमात्मा के चोले में संत रामपाल जी महाराज हैं और वही ये सारी चीज़ लीला कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से प्रत्येक राज्य में और प्रत्येक जहाँ जहाँ आश्रम बने हुए हैं हर जिले में सेवादार नियुक्त किया गया है और सेवादार के माध्यम से सारी सेवाएं गुरु जी की दया से सारी सेवा मैनेजमेंट चल रही है। जी सर, क्या कुछ व्यवस्था रहने वाली है इस बार समागम में? जी गुरु जी की दया से अभी समागम में लड्डू राम की सेवा हो चुकी है। इसके बाद भी जलेबी राम कितनी मात्रा में बन चुके हैं लड्डू राम की सेवा 20 कुंटल बेसन की लड्डू बन चुकी है और अभी उसके बाद इस संगत की संख्या को देखते हुए हम लोग उसको और बढ़ा सकते हैं और जलेबी राम की सेवा भी चल रही है। सर, यहाँ पे जो श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है? रहने ठहरने के लिए क्या कुछ उनसे शुल्क लिया जा रहा है कि ये पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है? ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा पूरा निःशुल्क सुविधा दी जा रही है सभी को। इसमें रहने के लिए, ठहरने के लिए गद्दे, रजाई और भोजन भंडारे सभी निःशुल्क दिया जा रहा है। सर, केवल बैतूल आश्रम में हो रहा है कि बाकी जो अन्य आश्रम है वहाँ पे भी सेम वैसी ही व्यवस्था है? ये सभी आश्रमों में निःशुल्क पूरा व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज के द्वारा की जा रही है। सर, इस समागम को अगर कोई अटेंड करना चाहे हमारे दर्शक तो किस प्रकार से यहाँ तक पहुँच सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अनेकों चैनलों में ये चलाई जा रही है, जिसको देख करके यहाँ सतलोक आश्रम बैतूल, उड़दन बैतूल में आ सकते हैं। सर, हमारा अंतिम क्वेश्चन ये है कि संत रामपाल जी महाराज आज जेल धाम में बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी इतना बड़ा भव्य समागम कर रहे हैं। क्या कुछ कारण है इसके पीछे? क्यों ऐसा समागम कर रहे हैं? क्या लोगों को वो आकर्षित करना चाहते हैं कि अपने श्रद्धालुओं की संख्या बढ़े, इसके लिए वो लालच दे रहे हैं इस प्रकार से? ऐसा कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही ऐसा है, जो एक बार अच्छे से ज्ञान को सुन ले वो मतलब संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बताते हैं वो भी शास्त्र का आधार है। सभी मतलब शास्त्र के अनुकूल निकुल बताया जाता है। इस कारण से मतलब जो भी इस संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं वो सभी तन मन धन से इस सेवा को संपन्न करते हैं और एक बार जो ज्ञान को अच्छे से समझ लें वो मतलब वो इस चीज़ को स्वीकार अवश्य करते हैं। जी थैंक यू सर। सच है जी। तो ये थी संत रामपाल जी महाराज जी के 512वें दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के अनोखे जो रहस्यमयी जो कहानी है उसको भी आपने सुन लिया और साथ ही साथ में अद्भुत तैयारियां जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने जा रहे कार्यक्रम की जो चल रही हैं सभी सतलोक आश्रम में, उनको भी आप देख रहे हैं हमारे एसए न्यूज़ में लगातार। यहाँ सतलोक आश्रम उड़दन जिला बैतूल की तैयारियां आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपको ये जो अद्भुत कहानी संत रामपाल जी महाराज जी के जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के पीछे की जो कहानी बताई गई है वो आपको कैसी लगी? क्या हकीकत में ऐसी घटना हो सकती है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। धन्यवाद।